मेरा नाम कमोडर रिटायर मुश्ताक अहमद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी से है। आजकल मैं कैडेट कॉलेज पिटारो का प्रिंसिपल हूँ और 15वां प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे, और कैडेट कॉलेज पिटारो का ही पढ़ा हूँ। मैं तीसरा प्रिंसिपल हूँ जो कैडेट कॉलेज पिटारो की एलुमनी है, जिसका हिस्सा हूँ मैं। मैंने बेसिक जो मेरी एजुकेशन थी वो कराची में हुई। उसके बाद मैं पिटारो आ गया, यहाँ 5 साल रहा, 8वीं से 12वीं क्लास तक। मैट्रिक के बाद मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया। उस ज़माने में एक एन कैडेट स्कीम होती थी, उसके तहत मैं एन कैडेट सेलेक्ट हो गया। 2 साल एज ए कैडेट पिटारो में रहा और उसके बाद पाकिस्तान नेवी में चला गया। नेवी में डिफरेंट मेरे कैरियर प्रोफाइल्स रहे, डिफरेंट रहे। बेसिकली मैं सरफेस फ्लीट से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी स्पेशलाइजेशन है अंडर वाटर वॉरफेयर, जिसमें रहा हूँ। नेवी में मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं रहा। मैंने डिफरेंट यूनिट्स कमांड किए हैं, मैंने शिप्स कमांड किए हैं, और नेवल हेडक्वार्टर में स्टाफ ऑफिसर भी रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा हूँ, और एज ए डिप्लोमेट मैं इस फ़ख्रिया कह सकता हूँ। और पिटारो के लिहाज से भी एक फ़ख्र के लिए मेरी बात थी कि मैं एज ए डिप्लोमेट मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं पाकिस्तान के डिफेंस और नेवल एडवाइज़र था यूनाइटेड किंगडम में, जिसका लार्जली जो पोर्शन था वो यूके और नॉर्थन जो यूरोप था उसको मैं लुक आफ्टर करता था। यादें तो डिफरेंट हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस इंटरव्यू की नौइयत से ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं वो बताऊं जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग में जिन चीज़ों ने हिस्सा लिया और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। किसी भी तरीके से मैं छोटा जब बच्चा था, शैतान था, टीचर भी हमारे कहते हैं, लेकिन बदतमीज़ नहीं था। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल आया तो हमारे ज़माने के कुछ टीचर आए, मेरा अपना बेटा यहाँ पढ़ता है, उससे मिले और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इसके बेटे हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं ये शैतान बच्चा था, हर उल्टे काम में आगे था, लेकिन बदतमीज़ नहीं था। तो यही मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं मेरे टीचरों से यही यहाँ पे चीज़ें सीखी, शैतानी करनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं। नेवी के अंदर जब मैं गया तो अच्छा था, पढ़ाई में भी था, सब कुछ था। पूरे पाकिस्तान से एक से बढ़कर एक लोग आए, लेकिन मैं शायद खुशकिस्मत रहा कि मुझे सीनियर बहुत अच्छे मिले, और प्रोफेशनली तो वो अच्छे थे ही थे, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे अपने इस कैरियर में, तकरीबन मैं 38 साल से ज़्यादा नेवी में रहा, मैंने ये चीज़ आखिर में रियलाइज़ की कि मेरी शायद कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह वो अच्छे इंसान थे। प्रोफेशन तो आपको मिल जाता है, उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया, बैठाया। शुरू में जब मैं बहुत जूनियर होता था, लेफ्टिनेंट होता था, एक लाउबाली होता है आदमी छोटा, तो कई दफ़ा हुआ उन्होंने मुझे समझाया बैठा के और कहा कि मुश्ताक तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, तुम ज़हीन ऑफिसर हो, प्रोफेशनल हो, तो इन उल्टे कामों में नहीं पड़ो, अच्छे रहोगे, हम तो चलो। तो वो अच्छे मिले। फिर ऐसे मुझे सीनियर मिले। फिर मैं जब काम शुरू किया तो सब काम खुद करने लगता था। उन्होंने समझाया कि टीम डेवलप करो, लोगों से मदद लेना। लोगों मदद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई फेवर लेना, लेकिन एज अ टीम काम करोगे तो तुम्हारी भी सलाहियतें बढ़ेंगी, उनकी भी बढ़ेंगी। इसी तरह जब मैं और कैरियर में अपने जहाज़ों पे भी गया, लोगों के साथ रहा, वही चीज़ें कि वो मेरी शख्सियत का हिस्सा बनती गई, तो मैंने लोगों की बहुत मोहब्बतें समेटी, बड़ी इज़्ज़त के साथ की। और शायद हर स्टेप पे मेरी, क्योंकि वो शख्सियत का हिस्सा बन गए थे वो हमारे सीनियर जो बहुत अच्छे इंसान थे, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। और ये वो चीज़ें जो मैं अपने घर में बच्चों को भी कहता हूँ, यहाँ पे एज प्रिंसिपल कैडेट्स को भी कहता हूँ, और जो भी लोग होते हैं मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा इंसान ज़रूर बने, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो आप शायद अच्छे शैतान बन जाएँ, क्योंकि आप ज़हीन होंगे, आप मेहनती होंगे, और वो उसकी वजह से आप नुकसान तो पहुंचाएंगे, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। फिर जब मैं बाहर गया, मेरी बिल्कुल ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। मैंने ट्रेनिंग फ्रांस में भी की है, मैंने इंग्लैंड में भी मास्टर्स किया, वहाँ पे भी रहा, दुनिया देखी, और हमारा एक अच्छा नाम है पाकिस्तान का, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारी बड़ी इज़्ज़त है, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ हमारा मुल्क अच्छे लोगों से भरा हुआ है। और जब मैं बाहर मुख्तलिफ़ सर्कल में बैठता था, ख़ास तौर पे जब यूनाइटेड किंगडम में था, तो वहाँ पे जो लोग मेरे साथ बैठते थे वो पूरी दुनिया के होते थे, वो बड़े इज़्ज़त और एहतराम से हमें मिलते थे। लेकिन उसमें एक ये चीज़ भी थी, मुल्कों की पॉलिसियाँ, मुल्कों की सियासत वो एक तरफ, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो हर कोई आपकी मदद करेगा और आपके मिशन में आपकी मदद करता रहेगा। वो यादें मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली के साथ हैं, मेरे दोस्तों के साथ हैं, जो शायद मेरा एक बहुत बड़ा सरमाया है जो मेरे साथ रहेगा। बड़ा एक हसास मौजू है, मेरे इस पे अपने ख़यालात हैं, उस पे हो सकता है कुछ लोग एग्री करें, कुछ ना करें। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ तरबियत घर से शुरू होती है।
जो एक बच्चा हमारे पास आता है, हम उस बच्चे के साथ एक टाइम गुजारते हैं तो हमें पता चल जाता है ये बच्चा किस ख़ानदान से आया और किस रख रखाव का ताल्लुक़ है। जहाँ तक ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ है, मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि अगर हमें कोई आम का पौधा देंगे तो हम आम ही उसमें से आगे से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें नीम का पौधा देगा तो हम नीम ही बनाएंगे। हम उस नीम को आम नहीं बना सकते, कोई मौजज़ा ही बना सकेगा। हमारी पूरी कोशिश होती है, शायद इसी वजह से अभी से नहीं 70 साल से पिटारों में एडमिशन्स का भी एक तरीक़ा-ए-कार है। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम ऐसे कोई लोगों को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम इस बच्चे की जब ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो कहाँ तक सही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मेरा ये चौथा साल है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे देखा है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मैं वालिदैन को कहता हूँ कि जब मैंने ये ज़िम्मेदारी ले ली है तो एज़ अ प्रिंसिपल, बाकी मेरी टीम है, वो मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ तो उनकी खिदमत करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ पे जिस किस्म के कभी मुझे चैलेंज आए, कम आए, ज़्यादा नहीं आए, उनमें ज़्यादातर वालिदैन का बड़ा मनफी किरदार था। कई दफ़ा तो हमने कुछ ऐसे बच्चों को पकड़ा, बच्चे का कसूर नहीं था, वालिदैन के साथ मिल के वो कोई चीज़ उसने गलत की थी, तो हमें समझ नहीं आता कि हम वालिदैन को कुछ कहें या बच्चे को। जहाँ तक है कि तरबियत का ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, टीचर की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। टीचर देता है, वो अपने कंडक्ट से देता है, बताता है कि मैं कैसे क्लास में खड़ा होऊंगा, कपड़े कैसे पहनता हूँ, बातें कैसे। हमारे भी ऐसी थे टीचर, मैं और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे सख्ती की जाए। हमारे एक टीचर होते थे यहाँ पे पुराने, और एक दफ़ा इसी तरह कोई हमारा खाने का फंक्शन था, फॉर्मल फंक्शन था, लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम खाने पे टूट पड़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें। जब खाना ख़त्म हो गया, सब मेहमान चले गए, तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा, बेटा देयर आर ओकेजन्स फॉर ईटिंग एंड देयर आर ओकेजन्स फॉर सोशलाइजिंग, टुडे वॉज सोशलाइजिंग। बस इतना बोला। हम लोग शायद 11वीं क्लास में थे। मुझे आज तक ये जुमला नहीं भूला है। मुझे समझ में आ गई है कि तरबियत क्या, यानी तौर तरीके से कहा। तो वो टीचर का पार्ट, टीचर अपने घर, वो हमें मार भी, थप्पड़ मार दिया, चपत लगा दी, कोई हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन वो तरबियत का हिस्सा है। इसी तरह हर लेवल पे पिटारों के अंदर हाउसेस में, वहाँ हाउस मास्टर की अलग ज़िम्मेदारी है, असिस्टेंट हाउस मास्टर की ज़िम्मेदारी है, अपॉइंटमेंट होल्डर जो होते हैं, जो हम कैडेट्स में थे इंचार्ज लगाते हैं, वो भी बहुत सोच के लगाते हैं। उनकी मीटिंग जो होती है वो हम खुद चेयर करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरी जो गुजारिश होगी, जो मेरा तजर्बा है कि हमें सोसाइटी में भी देखना पड़ेगा अपने घरों को, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि फैमिली एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी सोसाइटी का। अगर वो ब्लॉक सही हो तो सोसाइटी सही ग्रो करती है, लेकिन अगर वो ब्लॉक की अगर सही नहीं है तो हम बाकी बाद में हमें बहुत मसाइल आते हैं। तो बच्चों को सिखाना चाहिए, घर में सिखाना चाहिए, छोटे बड़े की, उसका अमीर और गरीब होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तमीज़ से कहें, बड़े छोटे की अदब से कहें। बाकी उस्ताद का काम होता है उस जगह का, क्या कहते हैं ना कि टैलेंट लगता है, ओक तो जंगल भी जाता है लेकिन बाग उगाया जाता है, दोनों फ़र्क हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश होती है कि हमारे पास जो वो एक जंगल दिया गया है उसको हम बाग बनाएं, जो हम करते हैं काफ़ी हद तक हम कामयाब होते हैं। किसी अगर केस के अंदर, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हम किसी से ज़िम्मेदारी अपनी किसी पर नहीं डाल रहे, लेकिन अगर कहीं की जिसको हम कोताही होती है हमारी, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज वो यही होता है कि बच्चे का बैकग्राउंड, जिसमें हमने पूरी 5 साल कोशिश करते हैं। आजकल नए तरीके आ गए हैं, हर चीज़ साइंस है। पिटारों ने भी लोगों के साथ मुआहदे किए हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ किए हैं, टीम्स के साथ किए हैं। उन बच्चों के साथ, वो बच्चे ख़राब नहीं होते, कोई नफ्सियाती मरीज़ नहीं होते, लेकिन उन बच्चों को इंस्पायरेशन चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है। वो हम कोशिश करते हैं जिस तरह दें ताकि बच्चा सही हो जाए। और ये चीज़ें हैं जो हमें अपनी अगली नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी तालीम। बल्कि अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि 60% तरबियत होनी चाहिए, 40 तालीम, तो एक अच्छा माशरा और एक अच्छी सोसाइटी बनती है।